गाजियाबाद में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में पैनल डिस्कशन हुआ और फिर अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 8 देशों से आए प्रतिनिधियों को उनके सालाना परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम पिछले 32 वर्षों से लगातार अलग अलग देशों में किया जाता है। इस कार्यक्रम में साफा के प्रेसिडेंट निहार एन जम्बूरिया, वाइस प्रेसिडेंट हेस हना कपूर, ICAI प्रेसिडेंट अनिकेत सुनील तलाती, वाइस प्रेसिडेंट रणजीत कुमार अग्रवाल, अनुजी डिसल्वा चेयरपर्सन ITAG कमेटी साफा समेत कई लोग शामिल हुए। अनुज गोयल चेयरमैन रिसर्च कमेटी ICAI और कोथा S श्रीनिवास वाइस प्रेसिडेंट ICAI मुख्य रूप से शामिल हुए। तो 8 देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक अवार्ड सेरेमनी का भी इसमें आयोजन किया गया है। इसमें सर अनुज गोयल जी हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या है, मतलब किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? हमारे भारत में काफ़ी सालों बाद हमारे इंडिया से साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो 10 देशों की, साउथ ईस्ट एशिया की 10 देशों अकाउंटिंग बॉडीज की संस्था है, उससे प्रेसिडेंट इंडिया से आए हैं निहार जम्बूसरिया जी। और हमें हर साल जो इन साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के जो देश हैं, उनमें जो कंपनीज हैं, उसमें अवार्ड कंपटीशन होता है कि बेस्ट प्रेजेंटेड अकाउंट्स इन कंट्रीज की किन कंपनीज में बेस्ट प्रेजेंटेड अकाउंट्स हैं, और उसकी फिर अवार्ड सेरेमनी होती है। तो इस बार क्योंकि इंडिया से प्रेसिडेंट है, तो वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस अवार्ड सेरेमनी इन इंडिया। दिल्ली में इस बार अवार्ड सेरेमनी हम होस्ट कर रहे हैं, और इसमें पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में जो बेस्ट प्रेजेंटेड अकाउंट्स हैं जिन कंपनीज के, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। कितने साल से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये पिछले 32 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इस तरीके से 10 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया की। इंडिया इस वक्त जो 3rd लार्जेस्ट जो इकोनॉमी बन चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे, और ये जो कार्यक्रम आपका है कितना फर्क पड़ता है इसका देश की अर्थव्यवस्था पर? देखिए, जब भी हम अब किसी भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में जाते हैं, वो इंडिया को बहुत सम्मान की निगाहों से देखते हैं। पिछले 8-10 सालों से जो डेवलपमेंट हुआ है, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। बहुत जल्दी मोदी जी ने भी बोला है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो हमें समझ में आता है कि बहुत जल्दी जिस तरीके से हमारी ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है हमारी, तो बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की सबसे बड़ी बनेगी। और इस तरीके के आयोजन से कैसे, किस तरीके से हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से और इन देशों से भी कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया ने इन देशों में अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन को बनाने में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और ये सारे देश इंडिया की तरफ देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से, जो इंडिया तो डेवलप्ड हो ही रहा है, कैसे इंडिया की सहायता से, भारत की सहायता से वो देश भी डेवलप्ड हो सकते हैं। नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी आए हुए हैं, तो लगता है कि इससे भाईचारा भी बढ़ेगा इस तरह कार्यक्रम करने से? मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल ज्यादा है। जो आपस में कन्फ्रंटेशन हमें दिखता है ना, वो पॉलिटिकल ज्यादा है। और जो इन देशों के चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या सामान्य नागरिक हैं, उनके मन में भारत के लिए किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा वैमनस्य वाली बात नहीं है, और भाईचारा जरूर बढ़ेगा।